हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था BEGAE 182 का, जो कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो जो उसका आपने कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि उनको जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन वो चाहिए, तो उस पर वीडियो बना दीजिएगा। तो इसीलिए मैंने ये इस पर वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये पसंद आएगी और ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले जो ये है आपका जो ये सब्जेक्ट है, तो ये इसमें जो आपको सबसे पहले क्या है, इसको ये आपका 50 मार्क्स का आया था लास्ट ईयर, ठीक है। और इसको दिए थे आपको इन्होंने 2 आवर्स। 50 मार्क्स का ये इसलिए आया था क्योंकि ये 4 क्रेडिट्स का ही है ना, और बाकी फिर असाइनमेंट के थ्रू भी मार्क्स मिलते हैं। तो इस बार का ये ज़्यादा भी मार्क्स रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, वो इन पे डिपेंड करता है इग्नो वालों पे। तो आपको बस इसमें ये ख्याल रखना है कि आपके पास इस पेपर को करने के लिए 2 घंटे होंगे, और आपको इधर पास्ट जो पिछले साल हुआ था जो आपका एग्ज़ाम, तब आपको इसके 50 मार्क्स थे मैक्सिमम। तो उसके बाद इसमें आपको इन्होंने पहले ही नोट दिया है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंपलसरी हैं और आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे जब आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आप देखोगे जो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको इनमें से कोई 4 करने हैं। तो पहला जो आपका सवाल है वो मतलब ये 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आप इस पे 1-1.5 पेज का आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है वो है कि व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। यानी ये बोल रहा है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हो या किसी से बात करते हो, तो आपके जो बीच में रुकावटें आती है ना, वो कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है जो कि आपकी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचने से रोकती हैं या पूरे अच्छे तरीके से पहुंचने नहीं देती, और हम इनको कैसे हटा सकते हैं, इन बैरियर्स को, इन रुकावटों को। जो दूसरा सवाल है वो है आपका कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, जो हम मुंह से नहीं बोलते हैं ना, जो लैंग्वेज मतलब जो हम कभी किसी को सिर हिला के बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है हाँ, कुछ अगर किसी को इशारा करते हैं, वो सब इसमें आता है, ठीक है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद इसने आपको पूछा है कि हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन सो एज टू मेक इट मोस्ट इफेक्टिव। तो बोल रहे हैं आपको कि आप प्रेजेंटेशन जो होती है ना, वो आप कैसे अच्छी बना सकते हो, आप कैसे एक प्रेजेंटेशन बना सकते हो, इतनी अच्छी बना सकते हो कि वो दूसरों को पसंद आए। और चौथा सवाल है आपका कि व्हाट आर होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। यानी होमोफोन्स और होमोग्राफ्स जो हैं ये क्या होते हैं, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देनी है। और उसके बाद जो आपका सवाल है वो इन्होंने पूछा है कि फॉर्मल लेटर आपको जब आप लिख रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप जेंडर न्यूट्रल कैसे हो सकते हो। मतलब कि जेंडर न्यूट्रल हो गया कि ये नहीं कि किसी को हम लेटर लिख रहे हैं तो हम उसको हिम लिखेंगे, या अगर हर ही लिखेंगे। तो हमें ऐसी लेटर लिखनी है, फॉर्मल लेटर की, चाहे वो आगे वाला बंदा मर्द हो या औरत, दोनों को वो अच्छी लगे, पसंद आए। ये नहीं हम सिर्फ मर्द के लिए, जो मेल है उसी के लिए, उसी के जो प्रोनाउंस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तो हमें कुछ ऐसे इसके लिए वर्ड्स ढूंढने हैं जो कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बताए हैं। तो आप वो कैसे कर सकते हो, एक जेंडर न्यूट्रल जो लेटर है वो कैसे, इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल लेटर, ठीक है। ये याद रखना है, ये है आपका। उसके बाद आपको पूछा है इन्होंने कि स्केमाटा क्या होता है और इसका रीडिंग में क्या ये है रोल। तो आपको इसमें याद रखना है जो आपका पहले ही जो मैंने आपको बोला था ना, इसमें सिर्फ आपको 4 सवाल करने हैं इस क्वेश्चन में से, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो जो भी इन चारों में से वहाँ पे इसके बदले ये क्वेश्चंस भी आज कुछ इसमें से भी आएंगे। आपको असाइनमेंट जो आपका है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि असाइनमेंट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो याद रखना है, ठीक है। तो आपको वैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है वो इन्होंने पूछा है आपको कि अ न्यू रिक्रूट हैज़ जस्ट जॉइंड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एक नया आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करते हो, तो उसने वो आपकी जो वो वहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो आप उसके और आपके बीच में जो बातचीत होती है, 10 बारी में आपको बातचीत करनी है, ठीक है। वे यू एज अ सीनियर कलीग एक्सप्लेन द रोल ही शी इज़ एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन उस जगह पे पहले से काम कर रहे हो, तो आप सीनियर हो गए ना उसके, तो आप उसको वो नया या नई आई है तो आप उसको कैसे बता सकते हो कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है। वो सारा आपको 10 जो टर्न्स है उसमें बतानी है। पहले वो बात करेगी या आप करोगे, फिर उसके बाद आप जवाब दोगे, फिर सवाल करोगे, इस तरीके से डायलॉग होता है, ठीक है। वो आपको करना है। इसके 10 मार्क्स है आपके। या तो अगर आपको डायलॉग लिखना नहीं आता है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों में से किसी एक पे, ठीक है। या तो आपको बताना है कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया
पे ये आपको बताना है जो अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, हायर एजुकेशन जो है उसका इंडिया में क्या सीन है, वो कहाँ पे पहुँचा है या क्या चल रहा है वो सारा। तो मुझे लगता है ज़्यादा इजी यहाँ पे डायलॉग होगा, क्योंकि डायलॉग बहुत छोटा लिखना है आपको और आप आराम से लिख सकते हो। उसमें आपको बातचीत करनी है, मतलब आप दिमाग आपको लगाना है, आपको सोचना है कि वो क्या बोलेगा। फिर अगर मैं उसकी जगह, आपको उन दो इंसानों की जगह पे, आप खुद का तो रोल आप रख रहे हो, आपको दूसरे बंदे में भी घुसना है, उसकी मतलब एज ए रूह जानना है कि आपको फिर सोचना है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या जवाब देता। अगर मैं अगर ये सवाल कर रहा हूँ तो अगर मुझे जवाब चाहिए मैं कैसा जवाब ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे आपको डायलॉग लिखना होता है ताकि जो एग्जामिनर है उसको वो पसंद आ जाए। उसके बाद तीसरा सवाल है आपका, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब एज अ रिसर्च असिस्टेंट इन अ लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको किसी जो आपकी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको रिसर्च असिस्टेंट का असिस्टेंट जो होता है उसकी जॉब का ऑफ़र मिला है। तो अब आपने उनका जो लेटर है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसके लिए आपको उनको एक फॉर्मल लेटर लिखना है कि हाँ जी, मैं आपका जो वहाँ का उनका हेड है उसको बोलना है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ये जो आप उन्होंने आपको ऑर्डर दिया है, ऑफ़र भी दिया है। तो उस कैसे आप फॉर्मल में लिख सकते हो वो लेटर। उसके बाद है आपका, या तो अगर ये नहीं आता है फिर आप लिख सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू डेवलप गुड रीडिंग हैबिट्स। तो आप क्या है, एक 5 बच्चों का ग्रुप है, उसमें उनको एक टॉपिक दिया गया है कि कैसे हम बच्चों के अंदर उनको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं कि वो अच्छी अच्छी आदतें बनाएं, रीडिंग हैबिट्स बनाएं, मतलब पढ़ते हैं बच्चे वो अच्छी अच्छी हैबिट्स कैसे बना सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं कुछ तो आधे बच्चे होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, आधे बच्चे होते हैं वो स्लो स्लो पढ़ते हैं, आधे बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो आप एक अच्छी जो आपको इस पे है भी एक टॉपिक, उसमें कैसे अच्छे तरीके से आप रीड कर सकते हो, चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हो। तो वो उसके ऊपर आपको आपस में 5 बच्चों को डिस्कशन लिखना है, ग्रुप डिस्कशन ना। एक बच्चा पहले एक बात बोलेगा, फिर दूसरा बच्चा उसका क्रिटिक निकालेगा, तीसरा फिर एडवांटेज बताएगा, फिर एक और बोलेगा कि अच्छा दूसरी ये रीडिंग हैबिट है, एक और बच्चा बोलेगा अच्छा अगर ये है तो इसको कैसे हम कर सकते हैं। ऐसे आपको लगभग 2 पेजेस में आपको एक डिस्कशन लिखना है। और उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, इसमें ये भी 10 मार्क्स का है। इसमें आपको बोला गया है कि कन्वर्जेशन जो होती है, जो आप बातचीत करते हो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कैसे आप अच्छे तरीके से बातचीत करते हो, वो सारा आपको लिखना है। हाउ इज़ कन्वर्जेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। उसके बाद आपको इसमें साथ साथ में ये भी बताना है कि जो बाकी जो स्पीच वगैरह इवेंट्स होते हैं उनसे जो कन्वर्जेशन है वो कैसे अलग है। जैसे कन्वर्जेशन हो गया बातचीत करना, जैसे सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि जो बातचीत है वो आप 2 इंसानों में कर सकते हो, 2-3 में। बट जो स्पीच वगैरह होती है ना वो आप बोलते हो, आंसर क्वेश्चन आपको कोई भी बीच में नहीं पूछ सकता है बट वो लास्ट में पूछेगा, पहले ही नहीं बता सकता है ना। लेकिन जब आप बातचीत कर रहे होते हो, आपको जो क्वेश्चन है आप उससे पूछते हो, फिर वो जवाब देता है, फिर आप सवाल करते हो, फिर आप ऐसे जवाब देते हो, ठीक है। या तो आपको अगर वो नहीं आता फिर आप लिख सकते हो कि रीडिंग कम्प्रहेंशन है उसके 4 लेवल्स क्या हैं। एक लिटरेरी होता है, कुछ ऐसे ही होते हैं ना, 4 उसके ये होते हैं, लेवल्स होते हैं। उनमें से आपको बताना है कि चारों में से सबको अच्छे से डिफाइन करना है जो भी लेवल्स हैं, और उसके बाद आपको इसको एग्जाम्पल्स भी साथ में देनी है। बस आपका यही पेपर है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होगा। और आपको ये चीज़ें आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना और आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा।